हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग अगर अच्छे से एक पूर्णांकों के गुणन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा कर लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक या दो ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल सदैव जो है धनात्मक होता है। इसको देखिए, ये धन, ये ऋण है, ये ऋण है, समान चिन्ह है। हाँ, तो धन आ गया। ये ऋण है, ये धन है, ये धन है, यहाँ धन आ गया। मतलब ये सब सीधे गुणा के नियम पर आधारित है। जो गुणा का नियम कहता है कि जो यदि हम समान चिन्ह है, अगर ऋण ऋण है तब भी उत्तर धन आएगा, यदि धन है या धन 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 है तब भी धन आएगा। तो इसको देख लीजिएगा, सीधे से रिजल्ट है दो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। इसी तरह से किसी भी पूर्णांक में शून्य से, बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य ही प्राप्त होता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। जैसे यहाँ ऋण 5 है, जीरो से गुणा किए जीरो आया। धन 5000 है, गुणते जीरो, जीरो आ गया है। किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम -1 से उस संख्या में गुणा करने पर प्राप्त हो जाता है। जैसे ऋण 5 का निकाला, ऋण 1 से गुणा किया तो धन 5 हो गया, और धन 6 गुणते ऋण 1 करेंगे तो ये ऋण 6 हो जाएगा। कहने का आशय है किसी भी पूर्णांक का यदि आपको योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो, किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो, तो कुछ नहीं किया जाता है, सीधे से उसका चिन्ह को बदल दीजिए। यदि वह धनात्मक संख्या है तो उसे ऋणात्मक बना लीजिए, यदि ऋणात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक, यदि धनात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक पूर्णांक। कहने का आशय है जैसे विपरीत पूर्णांक के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि विपरीत पूर्णांक ज्ञात करने के लिए चिन्ह को बदल देते रहें, उसी तरीके से यहाँ भी है, किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम -1 से उस संख्या में गुणा करने पर प्राप्त हो जाता है। एक रिजल्ट और है, रिजल्ट ये है कि किसी भी पूर्णांक में उसके योगात्मक प्रतिलोम का जो योगफल होता है वह शून्य होता है। यह कथन सत्य है कि असत्य है? अगर इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आप सीधे से एक लाइन में उत्तर दे दीजिए कि यस, दिस इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? इसलिए कि ये ऋण 5 है, ये धन 5 है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? ये है संख्या, ये है योगात्मक प्रतिलोम, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो योगफल 0 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। इधर से यहाँ दूसरा उदाहरण, धन 6 ऋण 6, दोनों को जोड़िए, उत्तर -0 आएगा। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा रिजल्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग गुणक संबंधित पूर्णांकों के लिए वितरण नियम पर चर्चा विस्तार पूर्वक करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।